आप जानते हैं यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, आप उसे कभी नहीं समझ सकते और वो व्यर्थ होता अगर होली स्पिरिट ना आता। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो है वो हम में सच्चाई को जाहिर करता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो सच्चाई का, सत्य का आत्मा है। वो आपको आपकी लाइफ में दिया गया आपकी हेल्प करने के लिए। जब आप कमजोर हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, आपकी हेल्प करने के लिए। आपने सिर्फ अपना शरीर एक बलिदान के रूप में होली स्पिरिट के हाथों में देना है। देखो फिर क्या होता है आपकी लाइफ में, किस तरह से वो आपको बनाता है, किस तरह से वो आपकी अगुवाई करता है, किस तरह ग्रेटनेस के रास्ते में वो आपको लेके जाता है। क्योंकि होली स्पिरिट अपवित्र शरीर की कभी अगुवाई नहीं करता। ग्रेटनेस के लिए आपको लगता है आप एक तरफ से सिगरेट पिएंगे और दूसरी तरफ होली स्पिरिट आपको बात करेगा कान में, लगता है आपको ऐसा? आप शराब पिएंगे, आप झूठ बोलेंगे, यहां आप काम करते हैं, आप रिश्वत लेंगे, 100 रुपया ऊपर से कमाएंगे झूठ बोल के, आपको लगता है होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करेगा? शैतान चाहता आप थोड़ा सा मीठा खाओ और थोड़ा थोड़ा खाते रहो और बड़ा मीठा आपको कभी ना मिले। आप बड़ी ब्लेसिंग जो परमानेंट है कभी ना पहुंचो। और वही आत्मा आपके बच्चों में जाता है। आप अलग तरह से करप्ट हो, वो अलग तरह से करप्ट निकलते हैं। आप अलग तरह से पाप में, वो अलग तरह से पाप में निकलते हैं। आप अपने बच्चों को 1 घंटा प्रार्थना दो, वो 2 घंटा करने वाले निकलेंगे। आप उनको 1 पैग दोगे कि भाई मैं 1 पैग पीता हूं, आपका बच्चा 10 पिएगा, क्योंकि वो आपके बच्चे हमेशा आपकी लेगेसी को आगे लेके जाते हैं। हालेलुया। आपने देखना है आपने क्या चुनना है। पंजाबी में बोलते हैं खूह दी मिट्टी क्यों लगती है, खून वापिस चल जाती है। इमेजिन करो यूहन्ना अभी 16 साल का है और अपने जवान दोस्तों को शहर में घूमते हुए फिरते हुए जाके देखता है। और जब वो घूमना चाहता है, होली स्पिरिट कहता है नहीं यूहन्ना, जंगल में रहने। लिखा वो जंगल में टिड्डियां, टिड्डियां मतलब एक फली का नाम है टिड्डी, फलियां खाता था वो और शहद खाता था वो, चमड़ा पहन के रखता था वो। और प्रभु ने उसे शहर में नहीं जाने दिया इतने साल। और जब सैमसंग पैदा होना था, परमेश्वर ने उसकी मां को बोला था तू अंगूर भी नहीं खाएगी, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, दाखरस नहीं पिएगी, और जब तेरा बेटा पैदा होगा तो उसके सिर पे छुरा नहीं चलाएगी, ये उसका प्राइस होगा मेरे लिए। क्या प्राइस दिया आपने परमेश्वर को? क्या मूल्य दिया आपने परमेश्वर को? आपसे एक छोटी सी दर्द बर्दाश्त नहीं होती, 10 बातें करते हो आप परमेश्वर को दर्द आने पर। कैसे साबित करोगे परमेश्वर को कि आप हाई लेवल पे, ऊंचे लेवल पे और बड़ी गवाही लेने के लिए तैयार हो? जब होली स्पिरिट आपके अंदर है और आप पवित्रताई में हैं, आपने डेडिकेट कर दिया अपने आप को, तो वो आपकी अगुवाई इस रीति से करेगा जिस रीति से आपका दिमाग कभी भी समझ नहीं सकता। आपको वो अलग करेगा कुछ लोगों से, मिलाएगा कुछ लोगों को, अलग करेगा बहुत सारी चीजों से जिसे आप नहीं समझ सकते। पर मेक श्योर आप पवित्रताई में हो। वो आपको बनाने के लिए होगा, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए होगा। आपकी लाइफ को परमेश्वर डे बाय डे बेटर करना चाहता है, ये उसका प्लान है उसके दिमाग में। और परमेश्वर इच्छाएं थोपता नहीं, वो इंतजार करेगा आपके इनफ मैच्योरिटी के लिए कि आप इतने मैच्योर हो जाएंगे जब वो आपके जीवन में काम करने लगे आप समर्पण कर सके। जब बाज उड़ता है, अपने परों से उड़ता है, वो जोर लगाते हैं, उड़ता उड़ता उड़ता, जब वो एक ऐसी हवा में पहुंच जाता ऊपर, अगर फिर वो पंख मारेगा तो वो थक जाएगा और उड़ नहीं पाएगा, और उस जगह जाके फिर वो सरेंडर करते हैं। अगर उसने ऊपर भी जाना है, वो अपने पैरों को इस तरह करता है और ऊपर चला जाता है, नीचे जाना है तो अपने पैरों को ऐसे करता है और नीचे आता है, टेढ़ा होना है, इधर जाना है, वो समर्पण कर देता है। एक टाइम तक आपको पर मारना जरूरी है, एक टाइम बाद आप पर नहीं मारोगे। लेकिन वो टाइम बहुत कम विश्वासियों की जिंदगी में आता है। आमीन बोलने से पहले ये दिमाग में रखना है। कोई अपनी चोरी से नहीं हट रहा, उसके पास 500 बहाने चोरी करने के, ठगियां मारने के, नशा करने के, गालियां निकालने के, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप
उस जगह पहुंचो जहां आप समर्पण करके चलो। जब आप एक समर्पण वाली लाइफ में आते हो, एक फ्लो शुरू होता है जो आप अपनी ताकत से कभी नहीं ले सकते। आपको बात समझनी है ध्यान से। जब आप परमेश्वर की ठहराई जगह पे होते हो, आपको कभी जोर नहीं लगता। दाऊद जब परमेश्वर की ठहराई प्लेस पे था, तो पहले वो नंगा पैर फिरता था, पहाड़ियों पे चलता था, दुख सहता था, क्योंकि भेड़ बकरियों का काम चराना आसान नहीं था। जब परमेश्वर की प्लानिंग में घुसा, वो राजा बना कि नहीं बना? सब कुछ फ्लो पे था। एक पाप ने उसको उसी पहाड़ी पे पहुंचा दिया जहां वो फिर से नंगे पैर चला, धूल सिर पे डालता चला। वही आत्मा उसकी जिंदगी में एंटर कर गया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मसीह में आने से पहले जुगाड़ू थे। जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं ना, कि एक बाइक भी चाहिए तो जुगाड़ लगाना है उसका, कि किससे मांगू, ये किससे लूं। हां, प्रभु ने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, लेकिन जब फिर वो अपनी परमेश्वर की प्लानिंग से हटे, आज फिर जुगाड़ू हो चुके हैं। ये काम के लिए जोर लगा रहे हैं, वो ये काम के लिए ये जोर, लेवल बढ़ गया, पर जुगाड़ू आत्मा नहीं गई, क्योंकि यही शैतान चाहता है आप उसी आत्मा में फंसे रहें। लेकिन जब आप परमेश्वर की ठहराई जगह पे खड़े रहते हैं और आप फिर उड़ते हैं, उसके बाद अगर आप जोर लगा रहे हैं बहुत ज्यादा और खिंच रहे हैं, वो परमेश्वर का प्लान नहीं है आपकी लाइफ में। अगर पीस नहीं है तो वो प्लान नहीं है। अपने सेल्फ केस में इतना मत घुस जाओ कि आपको परमेश्वर ना याद रहे, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है वो बेस्ट है। जो आप सोच रहे हो, जो आपका दिमाग सेंस दिखा रही है आपको, वो रॉन्ग हो सकता है। अगर मैं अपनी लाइफ के शुरुआती दिनों में 2004 में, 2005 में, 6 में कंप्लीटली प्रभु से हीलिंग ले लेता, मैं दिमागी तौर पे परेशान ना रहता, अगर कंप्लीट हीलिंग हो जाती, तो मेरी मैरिज 2006-7 में हो जानी थी। पर जो मुझे 14 में प्रभु की ब्लेसिंग के बाद मिला, वो बेस्ट है। और तब मैं ये सोचता था कि क्यों मैं हील नहीं हो रहा हूं, प्रभु क्यों नहीं मेरी सोचता, देखो तो सामने ये प्लान है, ये प्लान है प्रभु का। नो, उसे मालूम है क्या प्लान है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो ब्लेस है, वो परफेक्ट है आपके लिए, पर आपको करेज रखनी, आपको ट्रबल नहीं देना परमेश्वर को। वो कुछ चलाए या बंद करे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो। अपना काम करना, अपने एफर्ट करना, अपनी मेहनत करना कम मत करो। यानी आप आलसी और बोलो प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। लंबा आशीष लंबी।